आज काफी दिन हो गया मुझे मोहिनी के साथ इस दिलशाद बाबा की कुटिया में रहते हुए, और आज रह रह कर मुझे अपने वतन की याद आती है। या भगवान, आज मेरी प्रिय मोहिनी आएगी तो मैं इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। क्या बात है प्यारे, आज आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? बात क्या है? हाँ प्रिय मोहिनी, क्या बात है? आखिर हम और तुम इस तरह बियाबान जंगल में कब तक भटकते रहेंगे प्रिय? प्यारे चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, सबसे पहले चलो अपने बाबा के पास, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा के पास मेरी दिव्य शक्ति है, उसे ले लूं, उसके बाद आगे मैं बता रही हूँ क्या होगा। प्यारे बोलो। और ये अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल अभी तक वो हमारी बेटी वादा किया था लेकिन आई नहीं, काफी दिन बीत चुके। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ आज। खुश रहो बेटी। कहो। पिताजी, आज मैं अपनी दिव्य शक्ति आपसे लेना चाहती हूँ और साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो आज तक तुम्हारी नजरों से बचा कर रखा है। अच्छा, हाँ, तो वो दिखा दो और अपनी मानत ले लो। कुंवर, कुंवर, बाबा जी, ये मेरा प्यार
दीपक कुंवर है। यही है दीपक राजकुमार। खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी, अब मुझे मेरी दिव्य शक्ति, मुझे मेरी नागमणि दो। ये लो अपनी नागमणि। और बाबा जी, हाँ बेटी। अब मुझे इजाजत दो। मैं अपने प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ जाना चाहती हूँ। जाओ, इजाजत है। और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और बेटा दीपक राजकुमार, हाँ बाबा जी। तुम्हारी जान के रक्षा के लिए ये अपनी बीन देता हूं। कोई दुश्मन हमला करता है, ये बीन बजा दोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो दुश्मन लोग। ये लो। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। और जाओ, तुम लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है बाबा जी, आज तक हमारा साथ बहुत दिया। कुंवर, ए कुंवर, चलो, जिस समय का इंतजार करते हो मैं भली भांति समझती हूँ। तुम अपने राज बिजनौर जाना चाहते हो। चलो, बिजनौर का समय आ गया है। अब बिजनौर लेकर मैं तुम्हें चलती हूँ। लेकिन कुंवर, एक बात तुमसे कहना है। बोलो। और तुम क्या जानो, और मेरे दिल में और तुम रहते हो सावन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसम। साथियों, मेरे दोस्त सिरा, कहिए मेरे दोस्त। देख वो गंगा सिंह,
और जो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है और जंगल के बीच में जब बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, वो तो दिख रहा है। उस वृक्ष के नीचे देख, एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं काफी देर से देख रहा हूं, ये लड़का और लड़की आपस में प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आओ ये रहस्य हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐ शेरा, चलो आज सबसे पहले आज हम इनको ही लूटते हैं। चलिए। आओ और मौका पाकर इनको घेर लो चारों तरफ से। जय मां भवानी, जय मां काली, जय चंबल। प्यारे, चलो चलते हैं। बस कुछ ही दूर बाद हम लोग बिजनौर रात पहुंचने वाले हैं। सच? हाँ प्यारे, कि तुम संग प्रीत लगाई सजना 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 हो राम, तुम संग प्रीत लगाई सजना 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 हो राम। ऐ छकरे और यारे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में क्या। अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में क्या। और तुम दाना की बेअकल मची गई है। और गौर से मेरी बात को सुना और भागने की कोशिश मत करना, अन्यथा यहीं पर मिटा दूंगा। सुना मेरी बात को। और देख कर तुमको कुंवर कि देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ। और भूत फती का तेरे कि भूत फते का तेरे इस कदर सवार हुआ। भूत फती ये कौन सी है बेमिसाल सी कोई। तेरे साथ की छोकरी कौन है कि परी ये कौन सी है बेमिसाल सी कोई। और अब तो हर दौर से कि अब तो हर दौर से जीना तेरा दुश्वार हुआ। बोल तेरे साथ की छोकरी कौन है, ताकि काफी देर से दिख रहा हो, कभी यह इंसान के रूप में तो कभी एक नागिन के रूप में। आखिरकार उसका मजरा क्या है।
आप कौन हैं? अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए आखिर कौन है? आप हैं कौन? आखिर कौन है अपना चेहरा छुपा कर आए हैं? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत पे सितम दाग लगाने वाले? तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है। अकबर, आवाज को जरूर सुना होगा तुमने। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। आखिर आप कौन हैं? अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए और हमदर्दी जताते हुए आखिर आप कौन हैं? अपने चेहरे से नकाब कुंवर जानना चाहता है तो सबसे पहले मेरी बात को सुन। और खड़ी है कौन सी, खड़ी है कौन सी, बतलाओ सितारा है। खड़ी है कौन सी, बतला सितारा है। और कुंवर गर्दिश में तेरे, कुंवर गर्दिश में तेरे भाज का सितारा है। कुंवर गर्दिश में मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। राजकुमार दीपक, मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। और हाँ, इस नकाब जो मेरे चेहरे पर है उसका कारण अवश्य बताऊंगा कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। और तुम्हारे वास्ते कि तुम्हारे वास्ते मैंने नकाब ला है। तुम्हारे वास्ते आखिर मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? राजकुमार दीपक, नाम की बात छोड़ो, ब्यावान से लेकर बिजनौर तक, बियावान से लेकर बिजनौर तक मेरे सिवा तुम्हारा कोई खास नहीं है। नहीं, यह झूठ है। अगर इस संसार में मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई नहीं। अब समझ में आया। तुझे अपनों से महरूम यही लड़की ने किया है ना राजकुमार दीपक? तू शायद भूल गया। आखिर आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? हाँ राजकुमार। कैसा वादा करना पड़ेगा? ये बताओ कि मैं काफी टाइम से देख रहा हूं तेरे साथ में जो तेरी मासूका खड़ी है, कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है? अगर तू ये बात मुझसे बताएगा तो मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। मुझसे वादा कर, तब तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगा। कुछ भी हो, मेरा भेद नहीं बताना। नहीं प्रिय मोहिनी, आखिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं?
इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा प्रिय। हो सकता हो हमारी और तुम्हारी बातें सुन रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम इन्हें पता हो गया होगा, इसलिए वो नाम लेकर कह रहे हैं। वैसे भी चोर डाकू इस जमाने में किसी के नहीं होते। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना चेहरा खोलकर दिखाएं। पहचान होने के पश्चात मैं अपने प्रिय मोहिनी का भेद अवश्य बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, अगर तुम मुझसे वादा करता है तो अवश्य मैं अपना चेहरा तुझे अवश्य दिखाऊंगा। देख और पहचान, वाकई में मैं कोई डाकू नहीं बल्कि तेरा रिश्ते का कोई खास हूं। आखिर चेहरा तो दिखाएं आप। अवश्य दिखाऊंगा राजकुमार, देखो और पहचानो कि मैं कौन हूं। बस करो मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना दी। बस करो मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना दीजिए। तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो, तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो, माफ गुस्सा किया राजकुमार दीपक, तू जानना चाहता है? हाँ चाचा जी, सब कुछ तुझे बताऊंगा। आखिर मेरी माँ किस हाल में है चाचा जी, और मेरी सारी गलतियां क्षमा कर दीजिए चाचा। नहीं राजकुमार दीपक, तो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है? सुनो, मैं तुम्हारी माँ और बाबूजी का सवाल सुनाऊंगा राजकुमार दीपक। हाँ चाचा जी। और मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, क्या हुआ? जब से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, पिछले हफ्ते बर्बाद हो गया मेरे लाल। कि मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा हरण हो गया। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में। मेरे लाल, सच करके सुना रहूं, मेरी बात को गौर से सुनो। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में, और पिता तेरे का किस्सा खत्म हो गया। लाल, सबसे मैं तुझे ढूंढने के लिए निकला, पिछला और पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया, उसके वियोग में मेरी प्रिय मनोरमा इस मृतलोक को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और हाँ, तेरी माँ को जिंदाल में रखा गया है। तुम्हारे पिताजी को गोली मार दी गई मेरे लाल, गोली मार दी गई। इसलिए मेरे लाल, मैं तुम्हारे पिताजी से एक प्रतिज्ञा करके आया हूं कि जब तक राजकुमार दीपक को
ढूंढ कर वापस बिजनौर नहीं लाऊंगा तब तक ये सेनापति जय सिंह अपना मुख बिजनौर में कभी नहीं दिखाएगा मेरे लाल। चाचा जी, शर्त के मुताबिक मैं आपको अपनी प्रेम मोहिनी का भेद अवश्य बताऊंगा चाचा जी। आखिरकार ये लड़की कौन है मेरे लाल? बताओ, जो तुम्हें अपनों से महरूम कर दिया। और हाँ, बता मेरे लाल, ये लड़की कभी एक इंसान के रूप में तो कभी एक नाकर के रूप में, आखिरकार इसका माजरा क्या है? बताओ मेरे लाल, नहीं तो इसी वक्त इसे गोली मार दूंगा। मैं आपसे अवश्य बताऊंगा चाचा जी। प्यारी, ये गलती मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा भेद किसी से मत बताना। नहीं प्रेम मोहिनी, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मेरा भेद बताकर बहुत पछताओगे। नहीं प्रेम मोहिनी, आज तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं आओ। चाचा जी, बोला मेरे लाल। ये जो मोहिनी है चाचा जी, एक दिन की बात है, हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए। और चाचा जी, बियाबान जंगल में जो दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में ये पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा माँ की पूजा अर्चना किया करती है। हाँ चाचा जी, और वहीं पर शिकार खेलते खेलते मैं दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंच गया। फिर क्या हुआ मेरे लाल? हम और रोशनी दोनों ने गंधर्व, नहीं प्रिय, तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं आओ। और चाचा जी, जब हम और रोशनी ने गंधर्व विवाह कर लिया। क्या कहा? हाँ चाचा जी। तुम लोगों ने गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। फिर क्या हुआ मेरे लाल? और हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी वक्त हमारे चाचा प्रताप सिंह आ गए। हाँ चाचा। शरामजादे प्रताप सिंह का नाम? हाँ चाचा। मतलब मेरे सामने वही तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। हाँ चाचा जी। चाचा जी, मैं तो दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिप गया और चाचा प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया चाचा। क्या? रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया? हाँ। तो फिर ये लड़की कौन है जो तेरे साथ में तेरा हम सफर बनकर खड़ी है? हाँ चाचा जी। चाचा प्रताप सिंह जब मंदिर से चले गए तो मैं वापस रोशनी के पास आया। रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि कुंवर दीपक, तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं दोबारा इस धरती पर इच्छाधारी नागन का रूप लेकर आऊंगी। हाँ चाचा जी, ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी और इस जन्म की इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है। ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ चाचा मेरा जी। सर अचानक से चकरा गिर रहा है। ये वही मेरी आंखों के मोहिनी है सामने चाचा जी। अंधेरा क्यों छाने लगा? क्या भगवान! राजकुमार दीपक, मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरे लाल? चाचा जी, मैंने सब कुछ सच क्या भगवान! कहा मेरे लाल, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राजकुमार, मुझे दिखाई क्यों नहीं? चाचा! मेरे लाल, मेरे लाल, मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरे लाल? ये अचानक से मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी छिन गई मेरे लाल। या भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि बस तूने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली? प्रभु,
आंखों की रोशनी छीन ली। भगवान चाचा जी, बोल मेरे लाल। मैं भूल बैठा था क्योंकि मोहिनी ने मुझसे बताया था कि मेरा भेद सुनने वाला दोनों आंखों से नहीं मेरे लाल नहीं। ये क्या किया तूने? अगर ऐसी बात थी तो मुझे मत बताता। आखिरकार अब मैं क्या करूं? मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तुझे तेरी बात से मैं नहीं मिला सकता। हाँ मेरे लाल, क्योंकि अब रास्ता ऐसे जाता, किधर जाओ किधर न जाओ। मेरे लाल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। नहीं चाचा जी, भगवान पर भरोसा रखो क्योंकि मेरा सहारा देने वाला मोहिनी के सिवा इस संसार में अब कोई नहीं। प्रिय मोहिनी, आखिर इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? और प्रिय मोहिनी, मैंने बहुत बड़ी भूल किया। प्रिय मोहिनी, मेरे चाचा की आंखों में रोशनी डाल दीजिए, नहीं तो मेरी माँ कभी मुझसे नहीं मिल पाएगी। एक बार ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारी चरणों की दासी हूँ, मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो? नहीं कुंवर, ये अपने आंसू पोंछो, अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ। कुंवर, चाचा की आंखों की रोशनी वापस लाना चाहते हो तो देर क्यों करते हो? बाबा जी की दी हुई वो दिव्य बीन बजाओ और मेरा असली रूप अपने चाचा को दिखाओ। राजकुमार दीपक, मुझे माफ कर देना मेरे लाल, मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूं। हाँ मेरे लाल, मुझे माफ कर देना।
चाचा जी, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर देना। नहीं मेरे लाल, राजकुमार दीपक, सबसे पहले तुम मुझसे वादा करो और मेरे साथ चलने का मुझसे वचन दो, क्योंकि मैं तुझे लेकर बिजनौर हो जाऊंगा। और हाँ, अगर तू मेरे साथ बिजनौर न गया तो मैं भी अपने यहीं पर प्राण दे दूंगा, लेकिन बिजनौर वापस कभी नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा जी, आपको प्राण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके रोने का समय खत्म हुआ। उस प्रताप सिंह ने बहुत अत्याचार कर रखा है, वाह बेटी, इसलिए आपके साथ कुंवर दीपक अकेला नहीं जाएगा, क्या? आपके साथ ये मोहिनी भी जाएगी बिजनौर। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी, तुम मेरे साथ बिजनौर चलना चाहती हो, मुझे अपार खुशी होगी। और हाँ, मैं फिर से बिजनौर वापस जाऊंगा। हाँ चाचा जी, क्योंकि जिस ज्वाला में मैं जल रही हूँ, जब तक प्रताप सिंह का नामो निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आप परेशान मत होइए। इससे पहले क्यों हरामजादा बिजनौर में कुछ अनहोनी कर बैठे, आप अपने गिरोह सहित बिजनौर आए, मैं अपना रूप नागन का बनाकर बिजनौर राज में प्रवेश करती हूँ। और याद रहे, सही समय पर मैं वहां पहुंच जाऊंगी, आप इसकी चिंता न करें। अब आपको और आपके साथियों को कुछ नहीं होने पाएगा। मैं चलती हूँ बिजनौर में प्रवेश करती। ठीक है बेटी। राजकुमार दीपक, चलो मेरे साथ, हम लोग इस वक्त चलते हैं बिजनौर, उस प्रताप सिंह के पास। और हाँ, सबसे पहले तुम अपने चेहरे पर नकाब डालो, ठीक है चाचा जी। क्योंकि वो हरामजादे तुझे पहचान न पाए कि राजकुमार दीपक है। उसके बाद फिर हम लोग उस प्रताप सिंह से अपना बदला लेंगे। आ मेरे साथ, बोल जय मां भवानी की, जय मां काली। Silent, my dear people, live in the Vishnu Nagar. पाजी सत श्री अकाल। छोटू पुत्र, जी सस्त्री काले शस्त्री काले, और लखन चोला पुत्र, जी पाजी, की हाल है? पाजी बढ़िया है। पाजी, एक बात ही समझ में नहीं आ रही पाजी। पाजी, आप शेरवानी क्यों डाल रहे हैं? आज मैं अपना शादी करने जा रहा हूँ रे। ले साली पूनमिया को, हाँ अगर हमारी बात मानती है तो ठीक, हाँ पाजी। नहीं तो साली को ले चल किक्कड़ में। ये बताओ, जी पाजी। आजकल कांतवा नहीं दिख रहा है बे? पाजी, कामता सिंह उसी पूनमुआ की देखभाल में लगे हैं। सेवा कर रहा है, देखना कहीं साला चक्कर ना चलाने लगे। लेके आए क्या? बुला साले को हाथी को। कहो तो। अबे कौनी चक्की का आटा खिलाता है इसको? दिन प्रतिदिन ये तो गतराइल जात बाड़े रे। ए पूनम, देखो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह हमारी बात को नहीं काटना, नहीं सारा दिन साला ऐसे ही जाएगा। हमारी बात मानो और हमारी पटरानी बन के रहो। कभी नहीं हो सकता, ये हर किसी होगा। कांता सिंह, और धीरे 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 धीरे, अरे धीरे धीरे पौआ धरा रे पारी धनिया, अरे धीरे धीरे पौआ
तारा रे पारी धनिया बोले गुरवा बाजे हाथ में कंगना पाँव में रंगना मात तो है टिकुलियाना हे पूनम हाथ में कंगना पाँव में रंगना मात तो है टिकुलियाना नाक में नथुनी कमर कर धनिया नाक में नथुनी कमर कर धनिया बोल पूनम हमारी बात मानेगी या नहीं? कभी नहीं मानेगी। नहीं। अगर तो जीते जी प्रताप सिंह की ना हुई तो तुझे इस दुनिया में किसी का नहीं होने दूंगा। कांता सिंह देखता क्या है मिटा दे शाली को नमक प्रताप सिंह और बस खबरदार अब तीर कहना नहीं बस एक खबर कहना नहीं वरना हक में बुरा तेरे हो जाएगा। देख ले मेरी पिस्तौल और भर कर नजर यहाँ से जो हिला दो जाओ कमीनो अबे जहां से अभी वरना भारी से भारी सजा पाओगे। लेके तुम फौज भिजो कि वापस चलो वरना खंजर से मेरे प्रताप सिंह कमीने आए हो अपनी मर्जी से हाँ? चाहोगे प्रताप सिंह के मर्जी से आज एक खूनी तलवार तुम लोगों के खून की प्याली वाह प्रताप सिंह वाह। अरे ये देख गंगा सिंह सर पर कफन बांध कर निकला है। कमीने आज तू मेरे आन मान शान से खेलना चाहा अच्छा लेकिन आज प्रताप सिंह इस बिजनौर के लिए लड़ेगा। ओह जब तक प्रताप सिंह जिंदा है तेरी क्या मजाल कि तू एक फुटी कौड़ी भी इस बिजनौर से प्रताप सिंह मैं चाहो तो तुझे इसी क्षण मिटा सकता हो। रमकौर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर माँ ने दूध पिलाया है क्या? तो आ रणभूमि में इसका फैसला आज हो जाता है। अरे डर फटा साले साथियों तुम लोग ऐ मुन्ना ला खंजर में हाथों में फिर देख किसकी भुजाओं में कितना बल है। तैयार हो जा मरने के लिए कमीने। प्रताप सिंह अगर इस युद्ध में तू विजयी हुआ तो बाखुशी प्रताप सिंह बिजनौर छोड़कर चला जाएगा। प्रताप सिंह तूने प्रताप सिंह से परास्त हुआ तो इन सारे कुत्तों की फौज को
काट कर जमीन पर डाल दूंगा। तेरी हर इच्छा पूरी की जाएगी प्रताप सिंह, यार हो लेकिन याद रखना इस रणभूमि के मैदान को पेट दिखाकर मत जाना। आज लड़ाई यार पैर की हो गई प्रताप सिंह। तुम क्या सोचे होगे हम लोग भाग जाएंगे? अच्छा, तुम्हारे शीश काट के जाएंगे। ओ या फिर तुम क्या देखे हो? तैयार हो अरे जाओ। प्रताप सिंह के चमचे। कब यहाँ का हमें मंत्री बनना है। अच्छा, और क्या? आज तुझे चिढ़क से मंत्री बनाएंगे। तैयार हो जाओ। कांता सिंह ए भाई साहब, बोल। आप कौन हैं? ऐसा परिचय जानना चाहता है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई? बोल। तुम्हारी दुश्मनी बहुत लंबी है। तुम कौन हो भैया? कांता सिंह। ऐसा है भैया, दुश्मनी उनसे थी, झगड़ा उनसे था, मैं जा रहा हूँ। आ कांता सिंह आओ। यार ये बताओ, बोलो। तुम ठीक इंसान दिखाई पड़ रहे हो, अच्छा, पढ़े लिखे दिखाई पड़ रहे हो, हाँ? अच्छे बच्चे के समान दिखाई पड़ रहे हो, और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते, मुझे हाँ? कांता सिंह, ये बता हराम कौन जिस वक्त महाराज ने और शराब देते प्रताप सिंह को फांसी की सजा सुना रहे थे, उस वक्त प्रताप सिंह के हाथों में रिवॉल्वर किसने दिया? दे तो हम ही रहे। क्या चाचा जी, राजकुमार, एक गद्दार के शरीर पर शाही वस्त्र नहीं होना चाहिए। उतार लो इसके वस्त्र। यार भाई साहब, आप लोग हैं कौन और आ गए यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? प्रताप सिंह, बहुत पुराना नाता है तुझसे, मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, और आज तुझे मौत की घाट जरूर उतारूंगा। अरे कम से कम अपन ई चेहरवा तो दिखा दिया किया है तू। जानना चाहता है? देख और पहचान के मैं कौन। मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हराम कौन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो। आज सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से इस बिजनौर के महाराज इस सिंहासन पर विराजमान न रहे, इस दुनिया को छोड़कर परलोक को सिधार गए, और तू कहता है मुझे माफ कर दो। हराम कौन, मरने के लिए तो कांता से
आओ मुन्ना, आओ मेरे पास आओ। अरे कांता सिंह, जैसा तूने किया है आज तुझे उसी तरीके से सजा मिलेगी। आ कांता सिंह, मेरे पास आ। हरामखोर कांता सिंह, और जैसा किया है तूने, कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। कि जैसा किया करूंगा है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और नेकी बदली का बदला कांता सिंह, नेकी बदली का बदला बदला और तुझको यही मिलेगा। आप जाने कांता सिंह, तुझे इस संसार में जीने का कोई मरने लिए तैयार हो जा। आप लोग कौन हैं जो आकर के मेरी लाज बचाई? मैं आपका बहुत बहुत आभारी, आपकी कोट कोट प्रणाम। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। अरे बेटे, अपनी आंखों से आंसू पोंछ डाल और सुनो बेटी। बेटी? हाँ मेरी लाडली बिटिया, मेरी बात की सुनो। और न रोवो पूनम न रोवो पूनम पास मेरे समय का खुद ही न रोवो पूनम पास मेरे समय का खुद ही मारा हो। और गोद में बैठो सुना मेरी, गोद में बैठो सुना मेरी, पिता के बाद सुना मेरी बात का। डैडी, बेटी, ये कौन? राज के बाहर देख बेटी पूनम। हाँ डैडी। ये तेरा भाई राजकुमार दीपक है, जिसको ढूंढने के लिए मैं तेरा बदर की ठोकरी खाता रहा। ये तो भगवान का शुक्र है कि राजकुमार दीपक उसी सही सलामत मिल गया। राजकुमार दीपक, सुनो मेरी बात को। बेटी पूनम को अपने साथ लेकर अड्डे पर चलो और मैं उस हरामजादे प्रताप सिंह का पीछा करता हूं। अन्यथा वो प्रताप सिंह इस बिजनौर को छोड़कर दूर निकल जाएगा। बिजनौर के वासियों, तुम लोग हैरत में पड़ गए। अरे प्रताप सिंह रण भूमि छोड़ के चला गया। प्रताप सिंह कभी पीठ दिखा के नहीं भागता। मैं तो साले कांतवा को मरने के लिए छोड़कर भाग। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कांता सिंह रहता, हाँ, तो बिजनौर का बंटवारा होता। क्यों नहीं बाबू? किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया,
हाँ जो प्रताप सिंह को मार सके। क्यों नहीं? मुझे मिटा सके। हाँ, मुझे मिटा सके। जमाने में नहीं। क्यों नहीं? जमाना साला हमसे है, हम जमाने से नहीं। कब नहीं? गाने की मौत फड़फड़ा गई रे। कौन आ गया? अरे बाप रे बाप, साले बल कटवा है क्या बे? सॉरी भाई साहब, ये बताओ यार बोल। कि तुम लोग कौन हो अच्छा, और हमारी जान के क्यों दुश्मन बने हो यार? जानना चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे जान के दुश्मन क्यों बने? कौन हो यार? पहचान लो, पहचानो कि आखिरकार हम लोग कौन है। कौन हो यार? और चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखा है? जरूर दिखाऊंगा चेहरा, कौन है? लेकिन प्रताप सिंह जिस वक्त मेरा चेहरा देखेगा अच्छा, तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ओ, प्लास्टिक की सर्जरी करवा के आया है क्या? क्या? अरे शांति से खड़े हो जाओ। प्रताप सिंह देख और पहचान पापी कि हम लोग कौन है। कौन हो यार? अबे जय सिंहवा तू! ए वीडियो वाले भाई साहब, वीडियो बंद कर दो यार। क्यों हमारी बेइज्जती करा रहे हो? मैं फंस गया हूं यार। और नहीं सोच लेना। हाँ। भाई साहब जय सिंह, बोल। सॉरी, ये बताओ आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, ये छोकरा कौन है यार? अवश्य और बीच में आके को टांग अड़ा रहा है। अवश्य बताऊंगा कि आखिरकार मेरे साथ में जो लड़का है कौन है। कौन है? क्योंकि मरने वाले की हर एक अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, शुद्ध तुम्हारी भी की जाएगी। राजकुमार अपना चेहरा इस पापी को दिखा दो। और अपने चेहरे पे नकाब हटाओ मुन्ना। देख हरामजादे, और मेरा चेहरा देखने से पहले अच्छा। अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। ओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा चेहरा देखने के बाद। अरे कमीने, तेरे मैंने कदम भूकंप रोधी कच्छे बना रखा है। देख हरामजादे, देख आखिर। अरे दीपक, हीरा। प्रताप से खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, और नक्कारा बजाना शुरू कर दिया। भाई साहब, ऐसी बेसुरी मारना मारो ही पेशाब छूट जाएगा। ऐसा दीपक, इन हराम जादू के ऊपर से वस्त्र को उतार लो। आज भी निर्वस्त्र करके मारूंगा। इसे ना बघारो यार, हमारे नौकर है साले, कपड़ा धोने को ले जाएंगे। क्या कहा? तुम्हारे नौकर हो और मैं कोई धोबी दिखाई दे रहा हूं? आराम को बाजी, ये तो कहा से कपड़ा उतारो। अभी कहीं साले जूता पहले आओ, जूता उतारो ना। खाल खींच लूंगा बेटा। चाचा जी, आज मेरा चाचा बना बैठा है। हरामजादे, अरे बाप नहीं तो बाप समान तू, नहीं बाप ही मानो। बुरे काम का होता है बुरा नतीजा,
और कौन किसका चाचा, कौन किसका भतीजा। हरामजादे, याद कर उस दिन को। दुर्गा माँ के मंदिर में तूने अपनी बहू को मार दिया हरामजादे। दीपक, उतारो इसके वस्त्र। फंस गया हूं मुन्ना, बच गया ना तो मेरी गोली का आखिरी टारगेट तू ही हो। अरे दीपक, उतार लो कपड़े। इधर आ मुन्ना। प्रताप सिंह, सुना मेरी बात को। और एक रास्ता है, बता दूं निकल जाएगा। साले जोनी क्या हो, चले जाओ साले। अरे साले नीले पीले की औलाद, ये साले सब डुप्लीकेट है कारे। अरे साले डामर रोड कब से निकल आई रे। प्रताप सिंह, सुना मेरी बात को। क्या प्रताप सिंह, और मार दिया जाए। प्रताप सिंह, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अच्छा, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ का सुनो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ का सुनो। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। अरे आप सिंह, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे, और जाम दिया जाए। ए प्रताप सिंह, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, और बोल तेरे साथ छोड़ दिया जाए। हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझको मारने नहीं यार, नहीं मैं मर जाऊंगा। अरे भंडरिया, सारे मारे पाजी, इनसे कह दियो मारे ना, बे हम सब कबो मरा न। अरे छोटुआ, यह बुढ़वा बहुत मरवा एक शौकीन है। प्रताप सिंह, यह हंसता है मार खाई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई साहब गोली नहीं, हमारी जनता राण हो जाएगी। अच्छा, तो जय संसार में जीवित छोड़ दो, फिर इसी तरीके का आतंक करे। नहीं नहीं बंद करो यार। नहीं प्रताप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ताली बजाओ बे ताली। वीडियो चालू करो यार। बहुत खींचे बगा रहे हो, कम मुन्ना। घबराओ नहीं बच्चा, इस बिजनौर में मेरे दुश्मन से ज्यादा मेरे दोस्त हैं। किसकी औकात साला जो मुझे मार सके, मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं।
जमाना मुझसे है, जमाने से मैं। धन्य है देवी जी, धन्य है। आपका एहसान मैं ताउमन नहीं भूल सकता। प्रताप सिंह, ज्यादा हंसी अच्छी नहीं होती, हैं? वो अपने लिए हानिकारक होती है। अरे मुझे जीवन दान ही मिला इन काले कलूटों से, खुशी की बात नहीं थी क्या? ये बहुत खैस बहार रहा। वैसे तो ये मेरा फर्ज था, जो सही वक्त पे आकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। धन्यवाद देवी जी, मुझे बचाने वाली आखिर आप कौन हैं? अपने चेहरे से नकाब हटाएं ताकि मैं आपको पहचान सकूं, क्योंकि आज मैं फंसा हूं, क्योंकि प्रताप सिंह किसी का एहसान उधार नहीं रखता है। आज मैं फंसा, तूने मेरी जान बचाई, कल तुम मुसीबत में होगी, प्रताप सिंह तेरी मदद करेगा। कौन है आखिर? प्रताप सिंह, मुझे ना देखो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर देखूंगा नहीं तो तुम्हारा कर्जा कैसे उतारूंगा मैं? यानी तुम एहसान का बदला एहसान से दोगे? क्या नहीं? अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो देखो मेरा चेहरा और मुझे पहचान लो, अच्छी तरह पहचान लो। हो सकता है आज के बाद तुम हमें देखने को ना पाओ। अबे छोटू, ये कहां से टुटके वाली लाया बे? इसे, इसका चेहरा देखती हमारे आंखों से रोशनी चली गई। ओ बुढ़ा साला भाग गया क्या बे? अरे देवी जी, कौन हो यार? और तेरा चेहरा देखने के बाद हमारी रोशनी क्यों चली गई? प्रताप सिंह, तुझे शायद याद नहीं है, याद कर, तुझे सब याद आएगा। याद कर वो दिन तूने कभी दुर्गा माँ के मंदिर के ठीक सामने किसी रोशनी नाम की लड़की को मारा था। हाँ देवी जी, एक लड़की थी रोशनी नाम की, मैंने उसको मार दिया था क्योंकि उसने माँ दुर्गा के मंदिर में अश्लील हरकतें कर रही थी। उस समय तूने न्याय का सहारा लिया था। आखिर उससे मेरा क्या ताल्लुकात है? वो तो कब के मर गई। उससे ताल्लुकात है क्योंकि मैं कोई और नहीं, वही रोशनी तुझसे कहा था कि मैं एक दिन इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर अवश्य आऊंगी। तू आ गई। सो आज मेरा जन्म हुआ और मैंने तुझसे यह भी कहा था कि आज हमारी तेरी आखिरी मुलाकात है, लेकिन दोबारा जब हमारी तेरी मुलाकात होगी तू मुझे देखेगा, मुझे देखने के बाद तू अपने आंखों से अंधा हो जाएगा। सो आज वो समय आ गया है और ये भी कहा जिस दिन तू अंधा हो जाएगा ये समझ लेना आज तेरा अंतिम दिन है। तू आ गई रोशनी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं प्रताप सिंह, तूने उस दिन न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बनाया था। आज मैं न्याय का सहारा लेकर इस बिजनौर में न्याय करने आई हूँ। इस बिजनौर में न्याय होता था, आज भी न्याय होगा। हराम जादे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। अबे छोड़ू। छोटू बे पुत्र पाजी, देखो तो नागिन ने डस लिया यार। ओ पाजी तुम जाओ, हिया तो मिले हो मगर ऊपर ना मिले हो। ए पुत्र, ओ पाजी मैं तुझसे चीते भी खिलाऊं यार। हाँ पाजी, जाओ साले जाओ। तुझसे
मरने के बाद भी कलूंगा यार। नहीं बाजे, जाओ जाओ जाओ। राजकुमार दीपक, हाँ चाचा जी। जाओ। नागरानी कहाँ गई? आखिर चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी माँ से मिलाऊंगा। हाँ मेरे लाल। बेटी मोहिनी, राजमाता, आपके कुंवर आपको मिला दिया। माँ, राजमाता, आपसे जो वादा किया सो आज मैंने कुंवर से आपको मिला दिया। अब आपका परिवार आपको मिल गया, आपका बिजनौर राज आपको मिल गया। अब मुझे इजाजत दो, मैं अपने नागलोक जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, तो कहीं नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि तू दीपक से बहुत प्यार करती है, इसलिए आज तेरी शादी मैं अपने बेटे दीपक से रचाना चाहती हूँ। वाह राजमाता, सचमुच इस बिजनौर में न्याय होता था, आज मेरे साथ भी वही न्याय हुआ। मैं तो सिर्फ आपका न्याय देखना चाहती थी, क्या सचमुच मेरे साथ भी न्याय होगा? आज आपने मुझे रोककर बहुत बड़ा उपकार किया। और वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपको आजमा रही थी। बोल दे शंकर भगवान की। सेनापति जी, आप जैसे सेनापति के पद पर रहते थे, वैसे हमेशा की तरह आप इस राज की रक्षा करेंगे। क्या क्या महारानी जी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। हाँ, जैसे महारानी जी, आपने अपनी जान पर खेलकर इस राज की रक्षा की। हाँ महारानी जी, ये तो मेरा फर्ज है, सो फर्ज मैंने पूरा किया। हाँ माँ, और माँ, सेनापति चाचा की बेटी पूनम का भी विवाह रक्षा का भार हमारे और आपके कंधों पर है। प्यारे, हाँ प्रिय, मेरी मानो तो किसी राजघराने में रिश्ता देखो और अपनी पूनम की शादी वहीं किया जाए। क्यों नहीं? महारानी जी, और दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। हर तरफ खुदार मरेंगे, हर तरफ खुदार मरेंगे, आए वतन तेरे लिए। दिल दिया है
चलो भक्ति गाना की ओर चलते हैं। और आनंद के हो दाता गजानंदी, आनंद के दाता, आनंद के हो दाता गजानंदी, आनंद के दाता, आनंद के हो दाता गजानंदी, आनंद के दाता, आनंद के हो दाता गजानंदी, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, पिता तुम्हारे, शंकर है पिता तुम्हारे, पिता तुम्हारे, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन, के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन, आनंद के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन, आनंद के दाता। हेलो स्टॉप। ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया लाल जी, लाल जी कोचा अध्यक्ष मोहम्मदपुर। हमारे बड़े भैया की तरफ से आपके इस गीत पे प्रसन्न होकर के ये लगा 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। लक्ष्मी शारदा तुमको भावे, लक्ष्मी शारदा तुमको भावे, हेलो हेलो स्टॉप। इसी के साथ साथ आगे हमारे बड़े भैया गुरुदीन पाल, गुरुदीन पाल मोहम्मदपुर। हमारे बड़े भैया की तरफ से लगा 101 रुपया हमारे मेला कमेटी के लिए चंदा पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। लक्ष्मी शारदा तुमको भावे, लक्ष्मी शारदा तुमको भावे, मोदक तुमको भाता गजानन, आनंद के दाता, मोदक तुमको भाता गजानन। पार्वती है तुम्हारी माता, पार्वती है तुम्हारी माता, ओ पार्वती है तुम्हारी माता, चारों देवी के ज्ञाता गजानन, आनंद के दाता, चारों देवी के ज्ञाता गजानन, आनंद के दाता। मान्य मेला कमेटी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम बच्चों की विदाई करें, अपना प्यारा सा आशीर्वाद दें हम बच्चों को, इतना निवेदन हमारे स्वीकार करें।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया मंगल भवन अमंगल हारी। बाबा वो सदा सिरतिया बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय सुमति निवार सुमति के संगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कानन कुंडल कुंचित केसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल दस्ती मैया की, बोल दस्ती मैया की, बोल शंकर भगवान की। एक बार फिर से बोलो बरगरी माँ बाबा की, बोलो जगह स्थान की।